इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का सफर जारी था। 20 मई 2025 को सबकी निगाहें दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर टिकी थी। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स दो बड़ी टीमों के बीच मुकाबला था। इस साल दोनों टीमों के लिए प्ले ऑफ का सपना टूट गया था, लेकिन यह मैच सिर्फ खाना पूर्ति नहीं था, अपनी इज्जत का सवाल था और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे आने से बचने की जिद थी। राजधानी में लाइट्स के नीचे एक रोमांचक मुकाबले का मंजर तैयार था। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों ही टीमें एक अजीब स्थिति में थीं। आईपीएल ट्रॉफी की रेस से बाहर हो जाने के बाद यह मैच उनके जज्बे का इम्तिहान था। बिना किसी प्रेशर के खिलाड़ियों को खुद को दिखाने का मौका था। कभी कभी ऐसे मैच में ही सबसे मजेदार क्रिकेट देखने को मिलता है। फैंस भले ही सीजन से थोड़े निराश थे, फिर भी अपने हीरोज को देखने स्टेडियम पहुंचे। उन्हें पता था कि किसी भी मैच में चाहे कुछ भी हो, खिलाड़ियों की चमक उसे रोशन कर सकती है। टॉस राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने जीता और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। शाम के T20 मैचों में अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि बाद में ओवर्स का फर्क पड़ सकता है। इससे दूसरी टीम को चेज करने के लिए एक साफ टारगेट भी मिल जाता है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर्स को एक बढ़िया स्कोर बनाना था। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बैटिंग के लिए अच्छी होती है। सबके मन में सवाल था कि सीएसके इस मैच में क्या करेगी। हालांकि ये मैच डेड रबर था, फिर भी हवा में एक अलग ही उत्सुकता थी। एमएस धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी अपने करियर के इस पड़ाव पर भी भीड़ खींचते हैं। यशस्वी जायसवाल जैसे युवा टैलेंट और दोनों टीमों के नए सितारे भी सबकी नजरों में थे। ये मैच उनके लिए अपनी छाप छोड़ने का मौका था। ये एक रिमाइंडर था कि हर आईपीएल मैच एक स्टेज देता है, जीत का, वापसी का या सिर्फ खेल के मजे का। फैंस बेसब्री से पहली बॉल का इंतजार कर रहे थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी पारी की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की। युवा आयुष म्हात्रे शुरू से ही आक्रामक थे। उन्होंने कुछ जबरदस्त शॉट्स खेले और सिर्फ 20 गेंदों में 45 रन बना डाले। उन्होंने लगातार 3 चौके भी लगाए। युद्धवीर चरक का चौथा ओवर राजस्थान के लिए काफी महंगा साबित हुआ, जिसमें 24 रन बने। इस तेज शुरुआत की बदौलत सीएसके ने सिर्फ 5 ओवर में ही 50 रन बना लिए। पीली जर्सी वाली टीम के लिए ये एक शानदार शुरुआत थी। इसके बाद बल्लेबाजी की कमान डेवॉल्ट ब्रेविस ने संभाली। इस साउथ अफ्रीकन युवा खिलाड़ी ने अपनी पावर हिटिंग का हुनर दिखाया। उन्होंने 42 रनों की जरूरी पारी खेली, जिसमें कुछ लाजवाब शॉट्स शामिल थे। उनका एक छक्का, जो हेलीकॉप्टर शॉट जैसा था, देखने वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। सीएसके ने अपना रन रेट बनाए रखा और 10वें ओवर में 100 रन पूरे कर लिए। 16वें ओवर में 150 रन के पार पहुंचकर ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ा स्कोर बनाने वाले हैं। रविचंद्रन अश्विन ने भी 8 गेंदों में 13 रनों का छोटा सा योगदान दिया। फिर मैदान पर आए महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि उनकी 17 गेंदों में 16 रनों की पारी कोई खास नहीं थी, लेकिन इसमें एक खास पल जरूर था। धोनी ने अपने T20 करियर का 307वां छक्का जड़ा, जो गेंदबाज रियान पराग के सिर के ऊपर से गया। इस मुकाम तक पहुंचने वाले वो चौथे भारतीय बने, जो उनकी ताकत का सबूत है। एक और मौका ऐसा भी आया जब धोनी ने DRS का इस्तेमाल करके एक वाइड बॉल का सही फैसला करवाया, जिससे उनकी तेज क्रिकेट बुद्धि का पता चला। मजबूत शुरुआत के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स आखिरी ओवर में ज्यादा रन नहीं बना पाई। अपनी पारी के आखिरी 3 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 17 रन बनाए। इस स्लो डाउन की वजह से उनके 20 ओवर में 8 विकेट पर राजस्थान रॉयल्स के लिए आकाश मरवाल और युद्धवीर सिंह चरक सबसे अच्छे गेंदबाज रहे। दोनों पेसर्स ने 3-3 विकेट लिए और सीएसके को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। वाणिज्य पसरंगा ने भी किफायती गेंदबाजी की और एक विकेट लिया, जिससे सीएसके ज्यादा रन नहीं बना पाई। 188 रनों का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने अपनी पारी की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की। अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाने वाले यशस्वी जायसवाल ने पहले ही बॉल पर चौका जड़ दिया। जायसवाल जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे थे, गेंद को साफ साफ हिट कर रहे थे और आसानी से गैप्स ढूंढ रहे थे। खलील अहमद के तीसरे ओवर में उन्होंने 19 रन बटोरे। 19 गेंदों में 36 रनों की उनकी तेज पारी ने आरआर को एक शानदार शुरुआत दी, इससे पहले कि वो अंशुल काम्बोज की गेंद पर आउट हो गए। पावर प्ले के अंत में आरआर का स्कोर 8 विकेट पर 54 रन था। जायसवाल के आउट होने के बाद
मैदान पर आए एक खास खिलाड़ी 14 साल के वैभव सूर्यवंशी। इस युवा खिलाड़ी ने गजब का आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता से खेला, आईपीएल के बड़े मंच से बिल्कुल भी नहीं घबराए। सूर्यवंशी ने सिर्फ 26 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। उन्होंने अपना 50वां रन एक जबरदस्त छक्के के साथ पूरा किया, वो भी नूर अहमद की नो बॉल पर। उनकी पारी निडर बल्लेबाजी और क्लीन हाइटिंग का बेहतरीन नमूना थी, जिसने सभी का दिल जीत लिया। सूर्यवंशी का साथ दिया राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने। इस अनुभवी खिलाड़ी ने संयमित पारी खेली और जायसवाल के आउट होने के बाद कोई और विकेट नहीं गिरन से दिया। सैमसन ने स्ट्राइक घुमाई और खराब गेंदों पर रन बनाए। उन्होंने और सूर्यवंशी ने मिलकर 50 रनों की जरूरी साझेदारी की। इस साझेदारी ने राजस्थान की स्थिति को और मजबूत कर दिया। 10 ओवर के अंत तक रॉयल्स का स्कोर 8 विकेट पर 95 रन था और उन्हें बाकी 10 ओवरों में 40 रन और बनाने थे। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, वैभव सूर्यवंशी छाए रहे। 11वें ओवर में उन्होंने रविंद्र जडेजा को 2 शानदार छक्के लगाए। उनके आक्रामक खेल की वजह से राजस्थान के लिए रन रेट कभी भी ज्यादा नहीं हुआ। 12 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 1 विकेट पर 125 रन। सूर्यवंशी और सैमसन क्रीज पर पूरी तरह से नियंत्रण में दिख रहे। सीएसके के गेंदबाज, जिनमें मनीषा पथराना भी शामिल थे, जिन्होंने 9वें ओवर में सिर्फ 3 रन दिए, रन गति को रोकने के लिए विकेट की तलाश में थे। मैच का एक खास पल नतीजे से अलग था एमएस धोनी का निजी मुकाम। टी20 क्रिकेट में 350 छक्के लगाना कोई मामूली बात नहीं है। ये उन्हें रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव जैसे दूसरे भारतीय पावर हिटर्स के साथ एक खास क्लब में शामिल करता है। ये उपलब्धि फैंस के दिलों को छू गई। धोनी के शानदार करियर और अब भी आसानी से छक्के लगाने की उनकी क्षमता की याद दिलाती है। ये एक ऐसा आंकड़ा था जिसने एक आम लीग मैच को ऐतिहासिक बना दिया। ऐसे पलों को क्रिकेट जगत हमेशा याद रखेगा। ये मैच वैभव सूर्यवंशी के आने के लिए भी याद रखा जाएगा। एक 14 साल के लड़के का आकर इतने आत्मविश्वास और हुनर से खेलना वाकई काबिले तारीफ था। उनका निडर अर्धशतक सिर्फ रन्सों के बारे में नहीं था, ये उस प्रतिभा के बारे में था जो उन्होंने दिखाई, उस जज्बे के बारे में जो उन्होंने दबाव में दिखाया। इस पारी ने जरूर धूम मचा दी। इसने भारतीय क्रिकेट के रोमांचक भविष्य की एक झलक दिखाई। ऐसे प्रदर्शन ही आईपीएल को नई प्रतिभाओं को खोजने का एक जरूरी मंच बनाते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो आकाश मराहवाल और युद्धवीर सिंह चरक राजस्थान रॉयल्स के लिए अपने प्रयासों के लिए खास तौर पर तारीफ के काबिल हैं। उनके 3-3 विकेट सीएसके को और बड़ा स्कोर बनाने से रोकने में अहम रहे। उन्होंने अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से अंजाम दिया, खासकर डेथ ओवरों में। चेन्नई के लिए अंशुल काम्बोज ने खतरनाक जायसवाल को आउट करके शुरुआती सफलता दिलाई। मैच में उतार चढ़ाव देखने को मिले। दोनों टीमों के गेंदबाजों ने सफलता हासिल की, जिससे शाम के दौरान बल्ले और गेंद के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। अंत में 20 मई 2025 को सीएसके बनाम आरआर का ये मुकाबला भले ही प्ले-ऑफ के लिए मायने नहीं रखता था, लेकिन ये क्रिकेट के रोमांच से भरपूर था। इसने दर्शकों को मनोरंजन, एक दिग्गज के लिए एक यादगार मुकाम और एक युवा प्रतिभा का शानदार उदय प्रदान किया। अरुण जेटली स्टेडियम में खेल की असली भावना जिंदा थी। ये इस बात का एक अच्छा उदाहरण था कि इंडियन प्रीमियर लीग के हर मैच की अपनी एक कहानी और महत्व होता है। ये युवा और अनुभवी सभी खिलाड़ियों को चमकने और फैंस के लिए यादगार पल बनाने का मौका देता है।